मुक्ति, नई चेतना का संचार। बंद आंखों से अपने शरीर को अनुभव करिए, अपने शरीर को बंद आंखों से देखिए। बंद आंखों से स्वयं को देखने का प्रयास। धीरे धीरे अपने पैर की अंगुली अंगूठों में हलचल, सामान्य हलचल, हाथ के अंगूठे अंगुलियों में हलचल। आंखें नहीं खोलेंगे, आंखें नहीं खोलेंगे, आंखें बंद रखेंगे। सामान्य हलचल, हाथ पैरों में हलचल, आंखें बंद रखेंगे। धीरे से बाईं करवट लेटेंगे, धीरे से बाईं करवट, आंखें बंद रखेंगे और धीरे से उठ के बैठ जाएंगे, उठ के बैठ जाएंगे। आंखें बंद रखेंगे, आंखें नहीं खोलेंगे, आंखें बंद, आंखें बंद। मन ही मन प्रसन्नता, आनंद, आनंद का संचार। जिस प्रकार सूर्य के उगने से दसों दिशाओं में प्रकाश आ जाता है, उसी प्रकार हमारी चेतना का महाचेतना के साथ एकाकार होने से हमारे भीतर भी प्रकाश, आनंद, प्रसन्नता। धीरे धीरे उस प्रसन्नता को बाहर मुखमंडल पर लाइए। आंतरिक प्रसन्नता बाहर आती हुई, धीरे धीरे उस प्रसन्नता को बाहर लाइए और विशिष्ट गति से हास्य। हा 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 हा। आंतरिक हंसी, मशीनी रूप से नहीं, आंतरिक हंसी। आंतरिक रूप से प्रसन्नता, प्रसन्नता और जोर से। आंतरिक प्रसन्नता, रिलीज। धीरे से आंखें खोल देंगे। यही प्रसन्नता हमारे जीवन में बनी रहे। योग मनोशारीरिक क्रियाओं के माध्यम से प्रसन्न और केवल बाह्य प्रसन्नता नहीं, आंतरिक प्रसन्नता को लाने का विधान है। इसलिए जो स्वस्थ WHO ने परिभाषा दी हेल्थ की, तो शुरू में फिजिकल हेल्थ का दिया केवल, उसके बाद वो मेंटल हेल्थ पे आया था। धीरे धीरे वो भी स्पिरिचुअल हेल्थ पे आ गया। 1981 में जब WHO का कन्वेंशन हुआ तो हेल्थ की परिभाषा किया है, तब उन्होंने बोला कि एब्सेंस ऑफ डिजीज नहीं, कंप्लीट वेलबींग, फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल। तो योग वह माध्यम है जो सोशल रूप से गैदरिंग भी करके सिखा रहा है और स्पिरिचुअल रूप से भी हम कनेक्ट हो रहे हैं। तो संपूर्ण हेल्थ के लिए योग, चूंकि पहले ध्यान समाधि का ही केंद्र था, लेकिन वर्तमान में हम जो देख रहे हैं पिछले 100 वर्षों से योग समाज तक आ गया और पिछले 11 वर्षों से और अधिक और अधिक। तो उस योग का लाभ शरीर को मिले, मन को मिले और धीरे धीरे समाज और अध्यात्म, अंत में आत्मा तक आए। तो वो भीतर की हमारी प्रसन्नता प्रकट हो। वो प्रसन्नता तभी आएगी जब हम शारीरिक रूप से फिट रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, मानसिक रूप से चुस्त रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे और आत्मिक रूप से आनंदित रहेंगे। तो आनंद जीवन में मिले, सदैव रहे, उसके लिए योग अभ्यास। उसमें योग अभ्यास 3 तरीके से काम करता है। पहला, आसन और प्राणायाम करने पर शरीर के मर्म स्टिमुलेट होते हैं। आयुर्वेद में सुश्रुत संहिता में 107 मर्मों की संख्या बताई गई है। वो 107 मर्म ऐसे हैं जिनको स्टिमुलेट करने पर आरोग्य प्राप्त होता है। वहीं उन पे चोट लग जाए या स्टिमुलेट ना हो तो व्यक्ति रोग या उसकी शक्तियां जागृत नहीं होती है। तो दूसरा, प्राणायाम। चूंकि सब हमारा जीवन प्राणों से संचालित है, तो प्राण को हम स्थिर करेंगे तो मन स्थिर होगा, मन स्थिर होगा
तो शरीर की जो नाड़ियां हैं, जैसे 72,000 नाड़ियां बताइए और अन्य अनगिनत नाड़ियां हैं, तो उन नाड़ियों को स्थिर करता है। फिर ग्रंथियां हैं शरीर में अलग अलग, उनका भेदन करता है, तो उनके माध्यम से भी ये शरीर और मन के आरोग्य को अच्छा करता है। तो एक प्राणायाम करेंगे, उसका नाम है भस्त्रिका। थोड़ा बहुत जानते होंगे और फिर एक बार ओम का उच्चारण करके आज का अभ्यास पूर्ण करेंगे। तो तेज गति से श्वास भरना है और श्वास छोड़ना है। उसको लोहार की धौंकनी कहा है। यदि किसी ने लोहार का देखा हो तो उसकी धौंकनी तेज गति से श्वास एक बार फूल जाती है, एक बार पिचक जाती है। तो उसी प्रकार से तेज गति से श्वास भरना है और तेज गति से श्वास छोड़ना है, रिदम से। मुझे देखेंगे, फॉलो करेंगे। गहरी लंबी श्वास भरनी है और छोड़नी है। रिलीज। अब दाई नासिका से, राइट नोज से सांस भरेंगे, दाई नासिका से श्वास भरेंगे, श्वास को भीतर रोकेंगे और बाई नासिका से श्वास छोड़ देंगे। यह भस्त्रिका प्राणायाम है। जिनका हार्ट का ऑपरेशन हो गया है, ओपन हार्ट सर्जरी होगी, उनको नहीं करना है, बाकी सभी लोग कर सकते हैं। आयुर्वेद में शरीर के रोग के लिए 3 दोष उत्तरदायी माने गए हैं, वात पित्त कफ। ये एकमात्र ऐसा प्राणायाम है जो तीनों दोषों का नाश करता है, वात पित्त कफ। जिनको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, मोटापे की प्रॉब्लम है या अन्य अन्य जो भी समस्या है शरीर, वो सब इस भस्त्रिका प्राणायाम से ठीक हो जाती है। तो एक राउंड और करेंगे, फिर से पुनः गहरी लंबी श्वास भरेंगे और छोड़ेंगे साथ साथ में। सर कुर्सियां इधर रखेंगे। सर को बुला, चल रहा है ऐसे ही। हाँ? सर को बुला लो। हाँ, और कुर्सियां यहाँ रखेंगे, तो हटा देते हैं यहाँ। हाँ, नंद किशोर हट जाओ एक बार आप यहाँ से। पुनः दाई नासिका से श्वास भरेंगे, श्वास को भीतर रोकेंगे और बाई नासिका से श्वास छोड़ देंगे। नंद किशोर मैट हटा लो, कुर्सियां यहाँ लगानी है। बिट्टू जी कुर्सियां यहाँ लगानी है। एक बार फिर से अंतिम बार भस्त्रिका प्राणायाम पुनः। रिलीज। दाई नासिका से श्वास भरेंगे, होल्ड करेंगे, श्वास को बाई नासिका से छोड़ देंगे। कमर सीधी, आंखें बंद, गहरी लंबी श्वास, पूरी श्वास बाहर। पुनः अपना ध्यान अपनी सांसों पर। श्वास भर रहे हैं तब पेट बाहर आ रहा है या भीतर आ रहा है, ये आज का गृह कार्य है। सही श्वास कैसे होती है कल कक्षा में बताया जाएगा, सही श्वास लेने का तरीका। श्वास भरिए, श्वास छोड़िए, कमर सीधी और अनुभव करिए पेट भीतर जा रहा है या बाहर। नंद किशोर एक इधर, कुर्सियां सर थोड़ी पीछे भी लगाओ ना, आगे जगह ही नहीं रहेगी, थोड़ी थोड़ी पीछे करो कुर्सियां। हाँ हाँ जाओ। अब ओम का उच्चारण करेंगे 5 बार, लेकिन इस बार अनुभव करेंगे शरीर में कहां कहां ओम का प्रभाव, ओम का मंत्र जप का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ रहा है। ये अनुभव करते हुए 5 बार ओम का उच्चारण करेंगे, साथ साथ में गहरी लंबी श्वास भरते हुए। शरीर में कहां हलचल, और सही जो उत्तर देगा उसके लिए विशेष अवार्ड होगा। आंखें बंद, गहरी लंबी श्वास,
श्वास छोड़ते हुए ओम का उच्चारण साथ साथ में। पुनः गहरी लंबी श्वास भरते हुए पुनः गहरी लंबी श्वास भरते हुए एक बार पुनः अंतिम बार श्वास भरते हुए आंखें बंद, अपनी हथेलियों को परस्पर रगड़िए अच्छे से जब तक गर्म ना हो जाए तब तक। हथेलियों को परस्पर रगड़ने से अल्फा वेव्स उत्पन्न होती है, वो अल्फा वेव्स हमारे लिए अति लाभदायक है। आंखों पे रख देंगे और हथेलियों के अंदर ही आंखें खोलेंगे। ओम के उच्चारण से क्या क्या इफेक्ट पड़ा, कोई बताएगा? कहां कहां कुछ हलचल हुई शरीर में? नाभि में और मस्तिष्क में, थ्रोट, मस्तिष्क और पूरे शरीर में कंपन पैदा होती है। बहुत बढ़िया। तो वर्तमान में कई डिजीज को ठीक करने के लिए नाइट्रस ऑक्साइड का प्रयोग किया जा रहा है एक, और मेंटल डिजीज को ठीक करने के लिए वेगस नर्व स्टिमुलेशन का कार्य किया जा रहा है। भारत में भी किया जा रहा है लेकिन फॉरेन में ज्यादा किया जा रहा है। ओम के उच्चारण से नाइट्रस ऑक्साइड NO प्रोड्यूस होती है बॉडी में और वेगस नर्व स्टिमुलेट होती है। तो डिप्रेशन, बाइपोलर, एंजाइटी ठीक करने के लिए USA इत्यादि में तो वेगस नर्व स्टिमुलेशन का बहुत बड़ा मार्केट बन चुका है। जैसा हमारे यहाँ योग का है, उससे करोड़ों अरबों डॉलर का वेगस नर्व का, वो वेगस नर्व योग ओम के उच्चारण से स्टिमुलेट होती है। सबसे पहले निमांस ने स्टडी की, निमांस बेंगलुरु ने, उसके बाद अब फॉरेन कंट्रीज में, एम्स दिल्ली में इस पे अच्छी रिसर्च हो चुकी है। तो ओम का जब वेगस नर्व स्टिमुलेट करता है, और वेगस नर्व मेंटल डिजीज के साथ साथ फिजिकल डिजीज को भी ठीक करता है। और दूसरा नाइट्रस ऑक्साइड NO, जो साइंस के लोग हैं उन्हें पता है, नहीं तो आप लोग गूगल कर सकते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। तो नाइट्रस ऑक्साइड प्रोड्यूस करने का कार्य बॉडी में वो ओम का जप करता है। उसके साथ साथ रेजोनेंस उत्पन्न करता है, कंपन जिसको हम कहते हैं। तो किसी को नाभि में अनुभव हुआ, किसी को थ्रोट में हुआ, किसी को मस्तिष्क में हुआ, तो ये रेजोनेंस उत्पन्न करता है। क्योंकि ये ब्रह्मांड की ध्वनि है, तो हमारी ध्वनि ब्रह्मांड की ध्वनि के साथ एक, यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, तो वो एकाकार योग की अवस्था को लेके आता है। तो ओम अपने आप में एक पूर्ण योग है। समाप्त हो गया ओम के उच्चारण के साथ, यहीं बैठे रहेंगे ना सर हम, बाकी लोग ठीक है। क्योंकि कुलपति महोदय आ रहे हैं, तो सर आप भी, डीन महोदय, बाकी लोग बैठे रहेंगे। हट जाओ, मैट भी हटा दो।